नमस्कार निरंजन। नमस्कार निरंजन। निरंजन, कैन यू हियर मी? नमस्कार दीदी। सो फ्रैक्शंस में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे ना। एंड क्वेश्चन नंबर 5 का 5 में 5 का ई। नहीं, सॉरी, लास्ट में ई और एफ आपने ट्राई किया। क्वेश्चन नंबर 5 का जी ले लो। जी इज 3 + 2/11। ये आपकी बुक में निरंजन, क्वेश्चन नंबर 5 का जी है 3 + 2/11। देखो। यस मैम। ठीक है। अभी इसमें देखो, 2/11 तो फ्रैक्शन है, लेकिन 3 क्या है? ये फ्रैक्शन नहीं है ना। ये जो है नेचुरल नंबर है। तो इसको कैसे आपस में ऐड करेंगे? 3 को भी फ्रैक्शन में बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? कोई भी नंबर है, उसको अगर हम डिवाइडेड बाई 1 लिखें तो वो सेम वही नंबर होता है। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1। ठीक है निरंजन, इज इट क्लियर? निरंजन, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/1 लिख सकते हैं ना। वन। यस मैम। ठीक है। तो इस 3 को भी हम, अब ये 3/1 क्या है? अब ये फ्रैक्शन की तरह दिखाई दे रहा है। तो इस 3 को हम क्या लिखेंगे? 3/1 लिखेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 3 कैन बी रिटन एज 3/1 प्लस 2/11। ऐसे हो गया। अब ये फ्रैक्शन की तरह दोनों हो गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम। तो एलसीएम कैसे ले लेंगे? 1 × 11 हो गया। सो 1 × 1 = यस मैम। 11, 11 × 3 = 33, और 11 11 कैंसिल हो 33। जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो दिस विल कम 2। क्लियर? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है आपको इसमें? निरंजन, निरंजन, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? निरंजन, कैन यू हियर मी? यस मैम। ये समझ में आया? 3 को कैसे लिख सकते हैं? 3/1 लिख सकते हैं। निरंजन, निरंजन, कैन यू हियर मी? निरंजन, निरंजन, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? निरंजन, निरंजन, कैन यू हियर मी? निरंजन, निरंजन, आपको आवाज मेरी सुनाई दे रही है? निरंजन, निरंजन, कैन यू हियर मी?
निरंजन, निरंजन आपको आवाज मेरी सुनाई दे रही है? निरंजन, निरंजन दो दो नंबरों से कैसे ज्वाइन किया हुआ है? निरंजन, कैन यू हियर मी? निरंजन, निरंजन आपको आवाज मेरी सुनाई दे रही है? निरंजन, निरंजन, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. ओके, अभी ये बोर्ड दिख रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये 3/3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट 3/1, इसको फ्रैक्शन की तरह दिखाने के लिए। ठीक है, तो जब ये 3/1 हो गया, तो अब ये 11 और 1 का एलसीएम लिया हमने, तो क्या हो गया? 1 × 11 हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? निरंजन, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो ये 1 × 11 हो गया। अभी 1 जो है 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करके हमने लिखा है 33। ठीक है, फिर उसके बाद अब 11 को 11 में जाएगा, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे करेंगे। तो ये अभी समझ में आ गया, 33 + 2, ये ये लाइन क्लियर है? Yes, ma'am. Yeah, ओके, yes, ma'am. नाउ 33 + 2 विल बिकम Ma'am, 35. 35/11। अब आप इसको डिवाइड करके इसको जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। इसको अगर रफ में 35, तो कितना जाएगा? 11 3 ज़ा 33, तो 2 यहाँ पे होगा ना, तो दिस कैन बी रिटन एज Ma'am, 2/11। 3 and 2/11. तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा। नाउ नेक्स्ट इज एच। एच में क्या है? सेम यही चीज है, 5 + 1 1/4, यही है ना? 5 + Yes, ma'am. 1/4। अब आप 5 यही को है कैसे लिख मैम. सकते हो? 5 को कैसे लिख सकते हो? 5/1 Yes, ma'am. 5/1. प्लस, और इसको जो है ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो कैसे आएगा? 4 1 ज़ा 4 और +1 5। तो दिस कैन बी रिटन एज 5/4 ना, लिख सकते हो? 4 1 ज़ा 4 +1 5, तो 5/4 हो गया। इज इट क्लियर? Yes, yes, ma'am. अब आप इसका जो एलसीएम ले लो। अब इस एक्स्ट्रा एलसीएम ले लो, 1 × 4 हो गया एलसीएम। 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 4 कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ पे सिंप्लीफाई होगा आगे। तो 20 + 5 विल बिकम 25 एंड 4। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करने के लिए क्या है? 4 को
से डिवाइड करेंगे 25 को, 4 6 24, so this will become 6 1/4. तो ये था, ये तो एडिशन वाला था पार्ट। अभी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस। So we have to find the difference. Part A, 6 minus 3/4। तो ये भी सेम वही है, बस प्लस की जगह माइनस साइन हो जाएगा। अभी 6 कैन बी रिटन एज मैम 6/1। और माइनस साइन है तो माइनस ले लें, 3/4, 3/4। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 into 4। अभी 1 1 से कैंसिल हो जाता है, मैम 4 1 × 4। तो कितना आ जाएगा, 24। फिर 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो केवल 1 बचा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा सबकी। So 24 minus 3 will become 21 and this will become 4। अब इसको जो है डिवाइड कर लो, 4 21 को, नहीं 4 5 20, 5 1/4। तो बाकी के क्वेश्चंस भी आप इसके ना क्वेश्चन 6 के और बाकी के ए के बाद बी सी डी है वो सारे ट्राई करेगा, ठीक है। अगर ट्राई करके यस मुझे मैम। भेज सकते हो तो आप भेज दो तो ज्यादा अच्छा है। तो सारे बिल्कुल इसी तरह से हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, 7 सब्जेक्टिव है, वर्ड प्रॉब्लम है। प्रदीप प्रदीप रीड 2/7 of a book and Nitin read, ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिया, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, रीड 120 pages of a book containing 280 pages, 280 pages। ठीक है, who read more, who read more। तो अभी क्या है, प्रदीप रीड 2/7 ऑफ अ बुक, ठीक है। तो कोई बुक है उसका 2/7 पेजेस जो है वो प्रदीप रीड कर रहा है। तो प्रदीप रीड कितना, 2/7 ना, ठीक है। तो प्रदीप जो है ना 2/7 रीड कर रहा है। इज इट क्लियर? यस मैम। अब इसके बाद नितिन है, वो दूसरा बॉय है नितिन। नितिन रीड, ये तो प्रदीप वाला केस हो गया। उसके बाद नितिन का केस है कि नितिन रीड 120 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 280 पेजेस। और दूसरा जो बॉय है नितिन, वो क्या है, एक बुक, वो दूसरी बुक पढ़ रहा है और दूसरी बुक में टोटल पेजेस कितने, 280 पेजेस हैं और उसमें से 120 पेजेस उसने रीड किया, ठीक है। तो नितिन नितिन रीड कितना होगा, इसको फ्रैक्शन में हम लिखेंगे कि नितिन ने 280 पेजेस की बुक है
उसमें से 120 पेजेस उसने पढ़ लिए हैं, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, जितने पेजेस पढ़ लिए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो जितने पेजेस पढ़े वो 120 हो गया और डिवाइडेड बाई 280 टोटल पेजेस। तो जब भी किसी चीज का फ्रैक्शन हमें निकालना होता है तो क्या करते हैं हम कि टोटल टोटल को लिख लेते हैं यहाँ डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में लिख लेते हैं कि जितना उसने उस टोटल में से जितना उसने यूज किया। तो इसमें 280 टोटल पेजेस हैं बुक में, और उसमें से कितना रीड कर लिया 120। तो नितिन रीड कितना 120 पेजेस आउट ऑफ 280। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन क्लियर हो गया। नितिन का हमने ऐसे लिखा है। इज इट क्लियर निरंजन? ये समझ में आ यस गया कि मैम। 120 यस अपॉन मैम। 280। यस तो मैम। अब इसको जो है, हाँ, अब इसको सॉल्व अगर हम कर लें, इसको ऊपर ऊपर नीचे कट कर लें, तो 0 0 से कट हो जाएगा। और फिर ये 12 को आप अगर कट करो तो कितना हो जाएगा, 4 से कट करो, 4 3 जा 4 to the 12। 4 3 जा 12, और 4 4 जा नहीं 4 7 जा 20 ना। तो दिस विल बिकम 3/7 होगा, या यहाँ लिख सकते यस हैं मैम। 3/7, इधर लिखते हैं। तो नितिन रीड कितना 3/7 और प्रदीप रीड 2/7। अब हमें बताना है कि हु रीड मोर, किसने ज्यादा पढ़ा। तो अब इन दोनों में से आप देखो 2/7 और 3/7 में से कौन सा ज्यादा है। मैम 3/7। डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो क्या करते हैं, प्रदीप और नितिन। तो प्रदीप का कितना है 2/7 है ना, और नितिन का 3/7 है। तो दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम है तो आप जो है जस्ट न्यूमरेटर को कंपेयर करके आप बता सकते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा। तो ये 3 बड़ा है, तो दिस इज ग्रेटर देन नितिन का, नितिन इज ग्रेटर देन प्रदीप ना। तो नितिन रीड मोर देन प्रदीप, यही है आंसर ना निरंजन? यस मैम। यही होगा ना, नितिन रीड, नितिन का यस फ्रैक्शन बड़ा है, मैम। नितिन रीड मोर देन प्रदीप। So this will be the answer. So Nitin read more than Pradeep. So done, ये कर लो आप अपनी नोटबुक में, डू इट। लिख लिया निरंजन? यस मैम लिख लिया। ओके। क्वेश्चन नंबर 8। Dhruv spent Dhruv spent 2 1/4 hours for completing completing his homework। ठीक है, so Dhruv spent 2
and 1/4 hour for completing his homework. So वो इतने दिन ध्रुव जो है इतनी इतनी देर तक वो अपना होमवर्क करता है. अब उस होमवर्क में while while Sagar took Sagar took 220 sorry 2 by 5 hours. ठीक है, तो ध्रुव जो है कितनी देर तक होमवर्क करता है, कितने 2 and 1/5. और सागर ये दूसरा बॉय है, सागर कितनी देर करता है 2 and 2/5 hours. वो इतनी देर. Who took more time? ठीक है, who बाबू बाबूलाल कोम. took more time? तो कौन ज्यादा टाइम लेता है? सिंपल है. यस मैम सिंपल. अब इसको जो है आप जो है ध्रुव स्पेंड, पहले तो आप ऐसा लिख लो कि ध्रुव स्पेंड कितना 200 सॉरी 2 and 1/4 hours. ठीक है, इतने आवर्स लेता है. एंड सागर सागर स्पेंड इज इक्वल टू 2 by 5 hours. ठीक है, सो ध्रुव स्पेंड इतना टाइम एंड सागर स्पेंड इतना टाइम. अब हु स्पेंड मोर, तो कौन से ज्यादा कर रहे हैं, तो आप इसको पहले जो है, अब इसमें आप सिंपली जो है कंपेयर ऐसे तो होगा नहीं, इसको क्या करोगे आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दो पहले. ठीक है, अरे सॉरी पहले तो हाँ, इसको जो है ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन से आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दो. तो अभी अगर आप देखो तो 1/4 कैन बी, तो सिंपली अभी यार हटा दें जस्ट सॉल्व करने के लिए. तो ये हो जाएगा 4 2 8 एंड 9. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, ये 9/4 हो जाएगा कि नहीं. यस मैम. और ये हो जाएगा सागर का 5 2 10 एंड 10 + 12 will 2 will come 12 upon 1. ये 9/4 हो गया और 12/. अब इन दोनों को कंपेयर करना है कि विच वन इज ग्रेटर. तो जब भी दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है तो हम क्या करते हैं कि इसको जो है लाइक फ्रैक्शंस जो है बना लेते हैं. लाइक फ्रैक्शन कैसे, डिनोमिनेटर का दोनों अगर सेम हो जाए किसी तरह, अगर हम डिनोमिनेटर सेम कर ले मतलब कि लाइक फ्रैक्शन बना ले, तो हम जो है सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. तो अभी न्यूमरेटर को आपस में डिनोमिनेटर को आपस में क्या करेंगे सेम करने के लिए, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 4 से. सो 4 × 5 और ऊपर भी कर दिया 9 × 5. ठीक है, ये दिख रहा नहीं है, इज इट विजिबल, ये दिख रहा है. यस मैम. इसी तरह इसमें क्या करेंगे 12 5 × 4, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 4 से किया. यहाँ पे 4 5 किया और 5 को 4 से किया, जिससे कि दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो जाए ना. ठीक है, अब ये 4 × 5 है इसके डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी 5 × 4 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया. ठीक है, अब आप जो है इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये 5 5 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो अभी मल्टीप्लाई किया हमने. तो नाउ दिस विल बिकम 9 5 जा 45 upon 20 ना, and this will become 48 upon 20 हो जाएगा. इज इट क्लियर, ये यस 45 मैम. upon 20 कैसे हो गया 48/20 ना, क्योंकि हमने इन दोनों के डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि दोनों डिनोमिनेटर अब सेम हो गए. अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो न्यूमरेटर को ही आपस में हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा. ठीक है, तो ध्रुव का आ गया 45/20 और सागर का आ गया 48/20. तो विच वन इज ग्रेटर,
यस मैम। ये 48 बड़ा है ना और 45 छोटा है। हम्म, ये दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। हम्म, मैम दिख रहा है। ओके। तो ये ऐसे, तो अभी जो है ध्रुव और सागर का ले लेंगे। तो ध्रुव का कितना है 45/20 अपॉन 20, और सागर का है 48/20। तो 48 इज, अभी आप देखो ध्रुव का ये है, सागर का 45/20 और सागर का 48/20। तो दिस इज सागर का इज ग्रेटर देन ध्रुव ना। तो यानी कि सागर ने ज्यादा टाइम लिया है उसको करने में। तो नोट डाउन, सागर सागर टुक मोर टाइम देन ध्रुव। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है निरंजन इस क्वेश्चन में? नो मैम। ओके, नेक्स्ट। आपके जो ये मैथ्स के टेस्ट हुए थे उसके मार्क्स आ गए क्या? निरंजन। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, टू रिबन्स आर, आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 देखो निरंजन। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू रिबन्स टू रिबन्स आर 5 1/3 मीटर एंड 6 1/5 मीटर लॉन्ग। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ रिबन। ठीक है, सो देर आर टू रिबन्स ना, उसमें से टू रिबन्स हैं, उनमें से एक रिबन की लेंथ कितनी है, वो इतनी है 5/1/3, और दूसरी वाले रिबन की लेंथ जो है वो इतनी है 6/1/5। फाइंड द टोटल लेंथ। तो सिंपल है कि टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? हम्म, निरंजन, यस दोनों मैम। रिबन की लेंथ दी है, टोटल लेंथ फाइंड करना है तो क्या करेंगे? टोटल लेंथ, भाई एक रिबन की लेंथ 5 है, इतनी है, दूसरे की इतनी है, तो उनका जो है टोटल लेंथ निकालने के लिए क्या करना होगा? लेंथ ऑफ
वन रिबन रिबन इज इक्वल टू कितना है, 5 1/3 है कि नहीं? फर्स्ट वाले रिबन की लेंथ कितनी है, 5 1/3 है, यही है ना निरंजन? यस मैम। उसके बाद सेकंड वाले रिबन की लेंथ कितनी है, 6 है। मैम 6 and 1/5। लेंथ ऑफ सेकंड सेकंड रिबन इज इक्वल टू 6 1/5, ये इतनी है, इतने मीटर है। तो अब ये फाइंड द टोटल लेंथ, अब इन दोनों का टोटल लेंथ निकालना है, तो क्या क्या करेंगे बताओ? टोटल कैसे निकालेंगे? भाई फर्स्ट रिबन की लेंथ इतनी दी है, सेकंड की इतनी दी है, तो इन दोनों का टोटल निकालने के लिए क्या करना होता है? जब भी टोटल निकालना होता है तो ऐड करते हैं ना, एडिशन होता है ना टोटल में। जब दो कोई भी दो चीज है या तीन चीज है, उनका टोटल फाइंड करना है, तो जैसे आपका मान लिया मैथ्स का के मार्क्स जो है 50 है, और साइंस का के मार्क्स जो है आपके 45 है, तो दोनों मार्क्स को टोटल करने के लिए क्या करना होगा, दोनों को प्लस कर देंगे ना, करेंगे ना ऐसे कि नहीं करेंगे? निरंजन? यस मैम 50/2। हाँ, तो टोटल के लिए क्या करना होगा, दोनों को प्लस करना होगा ना। यस मैम प्लस करना पड़ेगा। तो टोटल इज 5 1/3 प्लस 6 1/5, 6 1/5। ठीक है, तो इज इट क्लियर कि टोटल के लिए क्या किया हमने, यस दोनों मैम। प्लस कर दिए। अब ये जो है मिक्स फ्रैक्शंस है, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शंस है तो इनको इम्प्रॉपर में करना होगा। तो कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके आप बताओ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके क्या आएगा आंसर बताओ? मैम आंसर आएगा इसको इम्प्रॉपर में चेंज करो, 5 3 से कितना हुआ, 15 हुआ। मैम 15। फिर मैम उसके बाद 16/3। हाँ 16 16/3, फिर नेक्स्ट प्लस, फिर इसके बाद इसको इसको बताओ कैसे करेंगे, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैम 31/5। 31/5, तो ये आपका जो है ये फ्रैक्शन हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम लेकर बताओ कितना आ रहा है आंसर। मैम 15। 3 × 5, 3 × 5 हो गया, तो 3 3 से कैंसिल हो गया, तो 5 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आएगा, आएगा ना। इस 5 को 16 से मल्टीप्लाई करके लिखना है ना यहाँ पे, ये पता है ना कि यहाँ पे 5 को 16 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो आंसर 80 आया। ये चीज आपको पता है ना। यस मैम। इसके बाद 5 5 से कैंसिल हुआ, तो 3 बचा, 3 को यस मैम। 31 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो 3 को यस मैम पता है। से करना है, तो 3 1 सा एंड 3 3 सा 9, तो ये हो गया 93। तो 80 + 93 विल बिकम 173 ना, 173। ठीक है, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 15। अभी आप ये देखो, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको जो डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो क्या आंसर आएगा? हम्म इसको करके बताओगे आप, इसको मिक्स फ्रैक्शन में, तो 11, अगर डिवाइड करो आप 15 और 173,
कितना आएगा? 11 आंसर है। देखो आप, 11 8/15, ये 11 8/15 आ रहा है, यही आपका आंसर। यस मैम। निरंजन? 11 8 5। यस मैम। तो ये 9th लास्ट क्वेश्चन है ना मुझे इस यही एक्सरसाइज आ का। रहा है। 9th बाकी है कोई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में? आप बताओ, है क्या? मेरे यस पास मैम, नहीं है। 9 पार्ट है। 9 के बाद है क्वेश्चन? मैम है। अच्छा, तो आप उसकी पिक्चर्स भेज देना। उसकी पिक्चर्स आपने भेजी नहीं मुझे शायद ना। आप उसकी पिक्चर्स भेज देना, तो नेक्स्ट अभी क्लास में भेज हम दो लोग मैम। डिस्कस कर लेंगे। ओके मैम। ठीक है। सो अभी तो ठीक है टाइम, अभी अभी है 4 मिनट्स। तो तब तक हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का कर लेते हैं। एक्सरसाइज हमने मैम बे वाले फोटो भेज दिए मैम उसके। देखना मैम, आ गए। 2.2। एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1। मल्टीप्लाई थ्री बाई फाइव इंटू 25। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है इसमें। ठीक है। तो फ्रैक्शन को जब भी मल्टीप्लाई करना होता है, तो जैसे दो फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे। ठीक है। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? N1। इनको मल्टीप्लाई किया तो मान लिया इनका आंसर N भी आ गया। और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हो गया तो D गिवन। ठीक है। तो इन दोनों को आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो अभी आप यहाँ पे देखो कि 3/5 तो ये फ्रैक्शन है, लेकिन 25 नहीं है। तो इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या कर सकते हो आप? 25/1। ठीक है। अब ये 25/1 ये भी फ्रैक्शन हो गया। अब आप ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और 5 को, अरे 25 को 3 से करना है और 5 को 1 से करना है। तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन अब आप कर सकते हो। तो अगर आप इनको आपस में कट करो तो 5 1 5 होगा, और 5 5 25। तो दिस विल बिकम 3 × 5 यस होगा ना। मैम। यहाँ पे 3 बचा और ये 5 बचा, और नीचे 1 1 है, तो 1 1 का तो कोई मतलब नहीं होता। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो ये 1 को आप चाहे लिखो या नहीं लिखो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बिना शो किए भी कर सकते हो ऐसे ना। तो ये आपको जिस समझाने के लिए हमने किया था, तो ऐसे जो है कर सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को यार मेरे लिए ना बहुत डिनोमिनेटर। चांदी क्लास। 5 ना ना, मेरे पार्ट को बी चले क्लास। इंटू 6। ठीक है। तो अभी 6 क्या है? न्यूमरेटर में है, ऊपर को ऊपर से कर दो और नीचे को यार नीचे से। लख तो 4 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? हम्म इसको बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ निरंजन। मैम 24। 6 को मैम 4 से ट्वेंटी मल्टीप्लाई करना फोर है अपॉन फाइव तो मैम 24। 24/5। 6 4 जा 24, और डिनोमिनेटर 5, क्योंकि ये क्या होगा? 6/1 होगा ना। तो ऊपर ऊपर क्या किया? 4 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 24,
और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, ये इम्प्रॉपर मैम फ्रैक्शन है। इम्प्रोपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 5 24, तो 5 4 जा 20 हुआ। दिस विल बिकम 4, आंसर होगा 4/5। यही होगा ना? यस मैम। हम्म। तो ओके, टाइम ओवर हो गया, तो यस नेक्स्ट मैम। क्लास पर। अच्छा, यस आपके मैम। स्कूल कब तक खुले हैं निरंजन? हमारे स्कूल मैम छुट्टी हो गई। शुरू शुरू हो गई है? यस मैम। तो आप वो ग्रुप में डाल दो, गीता मैम ने पूछा था ना कि स्कूल किस डेट से बंद हो रहे हैं, वो उसको डेट डालनी थी। तो आपके अगर बंद हो चुके हैं तो आप उसकी डेट डाल दो कि इट हैज ऑलरेडी क्लोज। ओके। ठीक है। ओके मैम। ओके, नमस्कार निरंजन। नमस्कार दीदी।